हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा काउंसलिंग से संबंधित जानकारी कि किस तरह जो है आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपका काउंसलिंग होगा, कौन लोग काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे और कौन लोग को ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। होता क्या है कि अभी देखिए राजनांदगांव स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती निकली थी, बहुत ही फास्ट स्किल टेस्ट हुआ, बहुत ही फास्ट रिजल्ट आ गया। अब काउंसलिंग डेट भी आ गया, इसी मंथ के एंडिंग के तक ख़त्म हो जाएगा काउंसलिंग और जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग डेट में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो 31 टाइप के अलग अलग पोस्ट थे, जिसमें से भी कुछ जो है पोस्ट को बुलाया गया है। ठीक है, आज है 26 तारीख। आज ही देखिए ये जो पोस्ट है MOIOs RVS के जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट PADA रेडियोग्राफर NM CHO नर्सिंग ऑफिसर, इन लोग का आज काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग कहाँ होगा? राजनांदगांव के जिला पंचायत के सभा कक्ष में, CMHO ऑफिस में, जिला पंचायत के सभा कक्ष में। ये PDF को आप डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल ही जैसे ही आया पोस्ट कर दिया था, अगर आपने अभी तक नहीं दिया देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए काउंसलिंग के लिए है, इतने सारे पोस्ट हैं। दोपहर देखिए, अगर कोई नहीं लोग देख नहीं पाते हैं कि काउंसलिंग कब होगा, एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन देख नहीं पाते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए। आज दोपहर 2 बजे तक टाइम है। दोपहर 2 बजे से चालू 3 बजे से चालू होगा। आपको पहुंचना पहले 1-2 बजे तक, लेकिन 3 बजे से काउंसलिंग चालू हो जाएगा। RVS के टीम में 4 लोग का पद था, कितने लोग को बुलाया उसके हिसाब से काउंसलिंग के लिए जो सिलेक्शन होता है उन्हीं लोग को ही जाना रहता है, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको जगह चॉइस करना है। देखिए राजनांदगांव में 4 ब्लॉक हैं, डोंगरगढ़, घूमकर, छुरिया और डोंगरगढ़ 4 ही है। ठीक है, घूमकर, छुरिया, इन्हीं जगहों में जहाँ जहाँ खाली होगा आपको पोस्टिंग मिलेगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 5 पोस्ट था। ठीक है, रेडियोग्राफर का 7 था, NM का 17 पोस्ट था, CHO का 19 पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर का 22 पोस्ट। अलग अलग टाइम पे होगा, सबको पहले ही जाके रहना है क्योंकि वहाँ पंचायत सभा में सभी बैठेंगे। अब आती है बात की बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा कमेंट आया कि हम काउंसलिंग करने कौन लोग जाएंगे। कई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा तो मेरिट लिस्ट नाम है, क्या मैं काउंसलिंग में जा सकता हूँ। कई ये बोल रहे हैं कि मेरा तो वेटिंग लिस्ट होने के बाद, मेरिट लिस्ट तो अलग छोड़ो, जो वेटिंग लिस्ट में है वो बोल रहे हैं क्या मैं काउंसलिंग जाऊँगा। देखिए होता क्या है कि काउंसलिंग में वही जाते हैं जिसका सिलेक्शन में नाम होता है। यहाँ पे क्या है, देखिए 2 तरीके के लिस्ट आया हुआ है। एक सिलेक्शन लिस्ट है, सिलेक्शन मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी वाइज, जनरल वाइज, जैसे भी हो वो। और इसी के जस्ट नीचे पे एक लिस्ट है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट का पहले क्लियर बता दूं, मेरिट लिस्ट का मतलब है कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम में आए थे, जिन लोग ने क्वालिफाई किया है, उन्हीं लोग का इस मेरिट लिस्ट में नाम होगा। जो लोग नहीं आए थे, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसका नाम वहाँ से हट जाता है। तो मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको भी काउंसलिंग में जाना है। सिर्फ मेरिट लिस्ट में सभी लोग आ जाते हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसका नहीं हुआ वो भी। सिलेक्शन लिस्ट के लिए इसीलिए ये मेरिट लिस्ट सबको दिखाने के लिए रहता है कि भाई मैंने तो एग्ज़ाम दिया, मेरे को कितना नंबर मिला, इसलिए रहता है कि मेरा रैंक क्या है, इसलिए मेरिट लिस्ट नहीं दिखाया जाता है। इसके ऊपर में जाएंगे तो ये होता है सिलेक्शन लिस्ट। इस सिलेक्शन लिस्ट में कौन लोग जाएंगे उसके आधार पे होगा। देखिए जितने लोग का नाम सिलेक्शन में होगा सिर्फ वही काउंसलिंग में जाएंगे, वेटिंग लिस्ट वाले नहीं जाएंगे। वेटिंग लिस्ट वाले कब जाते हैं? जब सिलेक्शन लिस्ट वाला काउंसलिंग नहीं आता और ज्वाइनिंग देखा, जैसे ही काउंसलिंग होगा उसको 10 दिन का मौका दिया जाएगा। जिस जगह पे पोस्टिंग है अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करता है तो वहाँ से ब्लॉक से क्या है, CMHO में आदेश देते हैं कि ये बंदा जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, आप वेटिंग लिस्ट वाले को बोलिए। तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कोई अलग से ऊपर में नहीं चस्प करती, ये क्या है आपको डायरेक्टली वहाँ से कॉल आएगा या आपके मेल को चेक करते रहना है। ठीक है, जैसे NM का आज है सिलेक्शन लिस्ट, मैं इसमें बता देता हूँ। 17 पोस्ट था, हमने देखा 17 या 19 पोस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो इस PDF को देखिए, टोटल 17 पोस्ट था। अनरक्षित में 8 लोगों को लेना था। अनरक्षित का मतलब ये होता है कि ST SC OBC कोई भी इसमें आ सकता है, जिसका रैंक ज़्यादा, नंबर ज़्यादा होगा वो अनरक्षित में भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि OBC वाला ही, मतलब अनरक्षित वाला ही इसमें, कोई भी आ सकता है। ठीक है, जिसका ज़्यादा नंबर होगा। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस अलग रहता है, अलग अलग फाइल जरूर बना के लोग दिए थे कि OBC वाले को टॉप 10 बुलाए थे, ST वाले को टॉप 10 बुलाए थे, लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो जिसका हायर होता है वो UR में सिलेक्शन उसका पोस्टर ले लेता है, क्योंकि UR में ज़्यादा पोस्ट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्लियर, 8 पोस्ट था। अनरक्षित में ये है सिलेक्शन। ठीक है,
तो काउंसलिंग में आज ये 8 लोग अनरक्षित से आएंगे, आप नाम देख लीजिए, यही लोग ही आज काउंसलिंग कराएंगे। प्रतीक्षा सूची वाले काउंसलिंग नहीं कराएंगे। इन लोग को कॉल करके बुलाया जाता है कि आपके ऊपर वाले लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, और सभी नहीं, लाइन से क्रम दिया हुआ है, इसके आधार पर बुलाया जाता है। ठीक, तो वेटिंग लिस्ट वाले मत जाइए, उतने दूर आना जाना होगा तो मत जाइए। अब ओबीसी में 2 पोस्ट था। ओबीसी में देखिए वर्षा का है और एक है नीता साहू। ये 2 लोग ओबीसी से चयनित है, ये लोग आज काउंसलिंग में जाएंगे। सेम इसी तरह, और इसमें वेटिंग लिस्ट भी है, तो ये लोग नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे जब बुलाया जाएगा तब। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग कोटा के लिए 5 पोस्ट था, लेकिन में 1 दिव्यांग को देना था। देखिए इसमें इतने लोग का सिलेक्शन हुआ, नंदेश्वरी है, ओम कुमारी है, इन लोग जो है क्या है सिलेक्शन वाले हैं, ये जाएंगे। दिव्यांग में एक भी उपलब्ध नहीं हो, पात्र अभ्यर्थी नहीं होने के कारण वो पत्र रिक्त हो जाएगा, उसमें किसी को नहीं देंगे, वो बैकलॉग है, नेक्स्ट टाइम फिर से जब निकलेगा फिर आएगा। अब इसी का प्रतीक्षा सूची जारी किया गया है। सेम अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट था, 2 लोग को बुलाया, मंजू और ये रत्ना को। प्रतीक्षा सूची इसका भी जारी किया गया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इस तरह जाया जाता है काउंसलिंग में, सभी को नहीं जाना रहता। ठीक है, बाकी इसी तरह और क्या है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे पीएडीए का सिलेक्शन लिस्ट है, इन लोग का भी सिलेक्शन लिस्ट आया है। देखिए जैसे पीएडीए, देखिए कहाँ, हाँ अनरक्षित में 2 ही पोस्ट था, तो हेमंत कुमार और युगल किशोर आज जो है काउंसलिंग में जाएंगे। अनरक्षित में प्रतीक्षा सूची नहीं जाएंगे। ओबीसी में 1 पोस्ट था, तो राहुल ठाकुर जाएगा। ठीक है, वेटिंग वाला नहीं जाएगा। जब राहुल कुमार नहीं लेगा तब भागवत कुमार साहू, उसको कॉल करके बुलाया जाएगा। सेम उसी तरह उसमें भी लागू होता है। अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट था, उमा और चेतन, इन लोग जो है वो काउंसलिंग में जाएंगे, वेटिंग वाले नहीं जाएंगे। सेम सभी में लागू होता है। इसी तरह कोई भी और डाउट है तो बिल्कुल जो है बताइए। ठीक है, क्या है आपका नाम नहीं, जैसे कई बार कौशल परीक्षा में लोग गलती क्या करते हैं कि मेरिट लिस्ट को देके उतने दूर से कौशल परीक्षा में जाते हैं। कल मैं परसों की बात है, जब रायगढ़ गया था, 2 लिस्ट जारी होता है कि स्किल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी हुआ था और एक मेरिट लिस्ट जारी हुआ था। वो बंदा इतनी दूर से आया था, उसका नाम मेरिट लिस्ट में है करके। जब वहाँ जाके मैंने बताया कि आपका नाम किस में है, तो सिलेक्शन लिस्ट में, मतलब इंटरव्यू लिस्ट में नहीं था उसका नाम था किस में, मेरिट लिस्ट में, नीचे साइड में। तो उसको लगा मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था, मैं भी आया हूँ स्किल टेस्ट, तो बताया मैं आपका नाम इसमें रहेगा तभी, क्योंकि आप भला सामने वाले जब नाम बोल के बुलाया जाता है कि ये नाम है, इसके टेस्ट के लिए आइए, तो इतने दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका सिलेक्शन लिस्ट में हर बार जब स्किल टेस्ट होता है या सिलेक्शन होने के बाद भी इस तरह का लिस्ट जारी होता है, उसमें नाम होना कंपलसरी, तभी आपका काउंसलिंग होगा, ज्वाइनिंग होगा। अब एक और डाउट था कि 4th ग्रेड का भी पूछे रहते थे। देखो 4th ग्रेड में क्या होगा, उसको लाइन से जैसे इन लोग को बुलाए ना, सेम इसी तरह आपको भी बुलाएंगे। ठीक है, इसी तरह सेम आपको भी बुलाएंगे, सेम आपको भी बुलाएंगे। उसमें आपका काउंसलिंग नहीं होगा। काउंसलिंग हो सकता है, अगर पोस्ट ज़्यादा होता है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको जगह चॉइस करना रहता है। आपको काउंसलिंग आपका भी होगा, जगह चॉइस के लिए रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करेंगे ही, ओरिजिनल को देखेंगे ही, क्योंकि उस समय तो फोटोकॉपी लिए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखते हैं काउंसलिंग में, आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट को देखा जाता है कि हम आपने एकदम जो फोटोकॉपी दी है वो ओरिजिनल के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करेंगे। फिर एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको काउंसलिंग कहाँ पे जगह है, आपका नाम वाम भरेंगे और किस जगह पे चाहिए वो देते हैं। और ये काउंसलिंग जो है उस आधार पे देते हैं जिसका टॉप में रहता है, उसको मौका पहले दिया जाता है, वो चॉइस करेगा, फिर 2nd 3rd ऐसे चलते जाता है। ठीक है, तो 4th ग्रेड वाले भी कमेंट करके पूछे थे क्या हम काउंसलिंग में आज जाएँ, नहीं, इतने लोग ही जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, इतने लोग होगा, उसके बाद 2nd लिस्ट जारी होगा, मतलब इसी का और बुलाने के लिए वो लोग जाएंगे। इसी तरह लाइन से 4th ग्रेड वाले भी जाएंगे, जगह चॉइस करेंगे, कहाँ पोस्टिंग जहाँ खाली रहता है उसी का आधार भी बताते हैं ना। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सबका है कि मैं लाइन से सब वीडियो बनाते हैं। मैं सारा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजूँगा, तो आप टेलीग्राम को देखते रहिए। वीडियो भला ना बने, लेकिन टेलीग्राम पर बराबर वीडियो आते रहता है, PDF भी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।